हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड एट योर ब्यूटीफुल होम। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में थे। है ना, और चैप्टर अपना था पॉलिनोमियल, और ये तीसरा लेक्चर है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कितने तक डिस्कस कर चुके थे, आई थिंक 18, तो 19 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर zeros of quadratic polynomial x square minus 5x plus 6, then form another quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon बीटा। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो देखो बेटा 3 नंबर में आएगा। सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन गिवन था देखो, और इसका जो जीरोस है अल्फा और बीटा है, ये क्या है, जीरोस। ठीक है, तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नया फॉर्म करना है जिसका जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं जिसका जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो हम यही लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फॉर्म करते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ जीरोस यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फा बीटा, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा हो गया। करेक्ट। यानी सर यदि मेरे को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हम इसका हेल्प लेते हैं, है ना। क्या कि यार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। और हम जानते हैं इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -5 हो गई और सी की वैल्यू 6 हो गई। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5, ए की वैल्यू है 1 विच इज इक्वल टू 5, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू 1 यानी 6। तो भैया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, और हम देख रहे हैं कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन होना है उसमें क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 5 रख दी है यहाँ पे, है ना, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 6 यहाँ रख दी, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 6 हो गया सर। और इतने में आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, समझे कि नहीं, इतने में, समझ रहे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो ध्यान रहे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है समझ में आया बेटा। रोक के वीडियो आराम से देखो, समझ में आनी चाहिए, और समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। मूविंग है, क्वेश्चन नंबर 20 के साइड चलते हैं। यहाँ पे बेटा हम वैसे ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि आ सकते हैं।
वो जीरोज आर reciprocal of the zeros of the polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c. a is not equal to 0, c is not equal to 0. ठीक है, बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है ना, जिसका जीरोज क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो जीरोज होगा उसका। ठीक है, तो सर एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। यदि इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो जो मेरा एक नया पॉलिनोमियल बनेगा उसका जीरोज क्या होगा, जो एक नया पॉलिनोमियल बनेगा इसका जीरोज क्या होना चाहिए। सर पहले लिख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड कोड, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो इसका जीरोज क्या होगा, रेसिप्रोकल बोला है ना, तो इसका है अल्फा बीटा, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। करेक्ट। अब हमको सर सम ऑफ जीरोज का मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो ये तो वैल्यू हो गया सर 1 अपॉन अल्फा बीटा, और इसका मतलब हो गया सर एलसीएम लेंगे तो यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ आ गया बीटा और यहाँ आ गया अल्फा। सर यदि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई तो मज़ा आ जाएगा, है ना। हम पुट कर देंगे इसमें और इसमें, करेक्ट। तो बताओ बेटा, यदि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, माइनस बी बाई ए लिखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, सी अपॉन ए लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इसमें और इसमें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए लिख दिए, डिवाइडेड अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए लिख दिए, और यहाँ 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की जगह सी अपॉन ए लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ गया माइनस बी अपॉन सी और ये आ गया ए अपॉन सी। ठीक, तो अपना जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था वो क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आई सर, माइनस बी अपॉन सी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आई, ए अपॉन सी। हो गया आंसर। समझी कि नहीं, कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, समझ में आया कि नहीं बेटा। ऐसे ही सॉल्व करना, यदि आपको 3 मार्क्स चाहिए तो ये भी क्वेश्चन यदि आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। समझे कि नहीं, तो हर एक क्वेश्चन को आराम से समझिए, केयरफुली समझिए, पीसफुली समझिए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख कर बताइए कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार और बताइए। आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px is equal to x square minus 4x minus 5, then find the value of alpha square plus beta square। अब हम लास्ट ही क्लास में बताएं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये याद कर लेना बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला।
सर अपना पॉलिनोमियल जो है पी एक्स वो ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से गिवन है कि नहीं, पी एक्स इक्वल टू ये, और इसका जीरो जो है अल्फ़ा बीटा, यानी सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। सर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी सर ए की वैल्यू कितनी हो गई सर 1, बी की वैल्यू हो गई सर -4 और सी की वैल्यू हो गई -5, है ना। तो माइनस बी की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1, यानी ये हो गया 4, सी की वैल्यू है -5 अपॉन 1 इज इक्वल टू -5। तो बस हमको वैल्यू चाहिए थी इसकी, तो बस ये फार्मूला में रख देते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -5 रख देते हैं, 16 प्लस 10 26 आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाना है समझ में आएगी नहीं। बेटा ये भी यदि क्वेश्चन आएगा तो ये कितने मार्क्स में आएगा बेटा, ये भी बेटा 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। समझे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से समझना है बेटा, समझे। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial fx equal to x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to 3 times of their product। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ठीक है, यस सर। अब बोल रहे हैं कि k की वैल्यू चाहिए सच दैट सम ऑफ इट्स जीरोस, हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल fx, है ना। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सर सम ऑफ इट्स जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हो गया, यानी माइनस बी इक्वल टू 3c। अब देखो b की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है और a की वैल्यू क्या है 1 है, करेक्ट। तो यानी सर यहाँ पुट कर देते हैं माइनस b की वैल्यू है क्या सर, b की वैल्यू है माइनस k प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू सी की वैल्यू है 4k माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, यानी ये हो गया सर k प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 12k माइनस 6। तो इधर आ गया सर 6 और इधर से 6 इधर लाएंगे तो प्लस 6 और ये हो गया 12k और k इधर आएगा तो माइनस k, तो दिस विल बी इक्वल टू 11k और 6 प्लस 6 12, यानी सर k इक्वल टू कोई पूछेगा तो कितना बोलेंगे 12 अपॉन 11। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना बेटा। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो कितने मार्क्स का आएगा, कम से कम 2 मार्क्स का आएगा, है ना। यदि ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से एकदम,
कि कैसे कि स्टेप को कैसे फॉलो करना है, ठीक है, ताकि एक नंबर भी ना कटे, ठीक है। मूविंग एड बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इफ 1 0 of the polynomial px 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find the वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं सर। वेरी गुड, लिख लीजिए। अब सर इसकी जीरोज की बात हो रही है, तो लेट द जीरोज आर, पहले सपोज कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, यानी अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अल्फा इज का मतलब इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी अदर का रेसिप्रोकल है। तो बीटा है अदर जीरोस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर 1/बीटा, ठीक है। तो पहला चीज़ मिल गया। अब देखो, जैसे ही आपने ये लिखा है ना, तो अब आपको समझ में आ गया सर, यदि हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए c/a। तो सर अल्फा की वैल्यू 1/बीटा है, तो यहाँ रख देते हैं 1/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और सर यहाँ रख देते हैं 1/बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया c/a। तो यहाँ तो सर बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 इक्वल टू c/a आ गया। यानी सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू सी, यानी a इक्वल टू सी आ गया। अब सर a की वैल्यू क्या है 6 है, और c की वैल्यू क्या है -k-2 है, तो पुट कर देते हैं। a की जगह सर लिख देते हैं 6 और c की जगह लिख देते हैं -k-2, है ना। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस सर, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू -k+2, तो ये इधर आया तो 6 - 2 इक्वल टू -k, यानी 4 इक्वल टू -k, तो k इक्वल टू क्या आ गया बालक -4। और k की ही वैल्यू चाहिए थी, है ना। देखिए ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k था, समझे कि नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k था। तो बेटा जब भी ऐसा आपको रेसिप्रोकल दिखे, ध्यान से देखिए, रेसिप्रोकल जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल दिखे और रिलेशन कुछ ऐसा बने, तो आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा क्या है इज इक्वल टू c/a क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी सर a इक्वल टू c हमेशा होता है। यानी सर a ये है और c ये दोनों को यदि इक्वल कर देंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, समझे। ये यदि क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर 2 मार्क्स में आएगा। इफ ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स में आएगा सर 2 मार्क्स में आएगा, गारंटी है। और हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोला ये जा रहा है कि मान लेते हैं कि आप किसी बिल्डिंग पे चढ़ गए, है ना, केस बेस्ड स्टडी टाइप का ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप एक बिल्डिंग पे चढ़ गए,
है ना। ठीक है, इस बिल्डिंग पे आप चढ़ गए,